मिलेगी हफ्त रंगी कौसे कज़ा, जिसके हर रंग में छुपा होगा लगन से जीत का मजा। Welcome to our 2025 annual sales conference. एक रेनबो के वो 7 कलर मिलके हमें खुशी भी दे सकते हैं. The beginning and end does not matter. It's actually the journey. आप जो रास्ता अपनाते हैं वो ज़्यादा important है. हमें मोटिवेशन हमारा मेन सोर्स होता है, ब्रांच का कल्चर मेन हमारा स्ट्रेंथ होती है. तो ये पहली दफ़ा एक आइडिया आया कि लड़का पहले ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद पॉलिसी सेल करेगा. ये भी एक बहुत यूनिक बात थी. जो कॉम्पिटिटर था वो पहले कहता था पहले 2 पॉलिसी बेचोगे तो फिर कोड मिलेगा. हमने कहा नहीं, पहले कोर्स करोगे. तो वो जो ट्रेनिंग मटेरियल ट्रेनिंग हुआ, फिर हमने ITC बनाया, एडवांस कोर्स बनाया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के वर्कशॉप्स किए. तो वहाँ से लोगों को सिखाया और ब्रांच कल्चर बनाया. The economy relatively stabilizing. हमने I think 4th quarter से 2024 के 4th quarter से already देखना शुरू कर दिया है कि the banks are refocusing on products like bank assurance, and I feel this trend will continue into 2025. मैं अकेला ही चला था मंजिल की राह पर, लोग साथ चलते गए और कारवां बनता गया. EFU क्या कर रहा है इस चीज को मैनेज करने के लिए, given the big challenges and the targets that lie ahead? Basically we try to whatever strengths we have. Price में तो एक competition होता ही है, and quite often we do have to compete. But जो हमारी strengths हैं उन पे we try to make an impression because of those strengths, and hopefully convince the client that the price is not the only thing, that they also need to consider. तो वहाँ पे जो हमारी pricing team है, obviously they have to account for all the information, which includes medical inflation. कि medical inflation क्या है, claim trends क्या हैं, benefit structure current क्या है, और आपकी नंबर ऑफ लाइफ्स का कोई इम्पैक्ट है या नहीं है. इन सारी चीज़ों को वो अकाउंट फॉर करते हैं. मेरे सेशन का नाम था ट्रांसफॉर्म टू विन. ट्रांसफॉर्म टू इंस्पायर तो ऑफ कोर्स आज की कॉन्फ्रेंस का थीम है, बट वी ऑल शुड ट्रांसफॉर्म टू विन इन लाइफ. बिकॉज वहाँ बैठना आसान है, उठना, कदम बढ़ाना और जीतने की एक उमंग रखना अपने दिल में मुश्किल काम है. बट वंस यू अचीव दैट, आई थिंक देयर इज नो स्टॉपिंग यू एज अ टीम. अगर आप हाइट पे हैं, प्लेन पे हैं, तो रेनबो पूरा दायरा होता है. कभी कभी डबल भी होता है, लेकिन जो आपको नजर आता है वो सिर्फ आपको नजर आता है. अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीनियर की गाइडेंस से लेके चला हूँ और गाइडेंस से अपनी नीड बेस्ड प्रोडक्ट को सेल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरी एक पहचान, मेरी रिस्पेक्ट, मेरा कैरियर वो EFU की वजह से. तकाउ फुल इंश्योरेंस कंपनी के फर्स्ट एम्प्लॉय. ये सक्सेस का सफर कैसे EFU को ज्वाइन किया और कहां तक कैसे पहुंचे, क्या मोटिवेट रखा, किन चीज़ किया? तो इस वक्त पहली मोटिवेशन ये थी आगे उस वक्त के हिसाब से कि द यंगेस्ट ब्रांच मैनेजर नवीद फाते हमारे फ्लोर से हुए थे, उनको नई गाड़ी मिली थी. मुझे इस प्रोफेशन ने काठमांडू से लेकर मियामी की बीचेस और नियाग्रा फॉल की बोथ साइड्स, US एंड कनाडा इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया. इस प्रोफेशन ने मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी. इस प्रोफेशन ने मुझे इज्जत करना और इज्जत करवाना सिखाया. इससे फ़ायदा क्या है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला एटलीस्ट हेल्थ के सेगमेंट में नॉर्थ में EFU की फाउंडेशंस आर स्ट्रॉन्ग. मैं बाइक पर होता था, बाइक पर मार्केटिंग किया करते थे. महान व्यक्ति ने कहा था ना कि डर के आगे जीत है. वो डर को अपनाता गया, चीज़ों के ऊपर कोशिश करता गया. It is my very great pleasure to welcome you to the awards night. ये रात जिसका यकीनन हम सबको काफी अरसे से इंतजार है.
इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम स्क्रैच बनाने में, जबकि कुछ भी नहीं था, खाली शीट ऑफ पेपर थी जिसके ऊपर प्लानिंग हुई, स्ट्रैटेजी बनी और इवेंचुअली आज 33 इयर्स के बाद हम इस काबिल हैं कि हम इस तरह का एक ग्रैंड इवेंट कर सकते हैं और आप सबकी एफर्ट्स को, आप सबकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं। As they say, all good things must come to an end. While this transition will be incredibly challenging for me, I take comfort in knowing that EFU Life is in very capable hands.